नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विधिक आज़ादी। दोस्तों, यहाँ कानून नहीं ताकत पढ़ाई जाती है। मैं डॉक्टर एस.सी. पटेल, फैकल्टी ऑफ विधिक आज़ादी। मैं आप लोग को विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोग अगर विधिक आज़ादी के साथ जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, चाहे आप सिविल एस्पिरेंट हो, चाहे जुडिशरी एस्पिरेंट हो, जिस भी विधा के आप सिविल के रूप में जाना चाहते हैं, आपके लिए विधिक आज़ादी आपको अपग्रेड करने के लिए आपके साथ हर समय जुड़ा रहता है। हम लोग इस समय विगत कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसे आप लोग शॉर्ट में एपीओ के नाम से जानते हैं और व्यवहारिकता भाषा में कोर्ट साहब या कहते हैं सरकारी वकील साहब के नाम से भी जाना जाता है, उसकी प्रीवियस ईयर पेपर को लगातार देखते आ रहे हैं और उसके हल करने के तरीके को किस तरह से हल किया जाता है, कहाँ पे कौन सी बारीकी रखनी है, उसको भी देखते आ रहे हैं हम लोग। आप लोग इस विधिक आज़ादी से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ। आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे यूपी एपीओ, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का प्रश्न है, Which one of the following paragraphs of the उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन डील विद ऑटोप्सी एंड इट्स प्रोसीडर। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का निम्नलिखित में से कौन सा पैरा शव परीक्षण और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है? ऑटोप्सी, यहाँ पे बात आती है ऑटोप्सी की, यहाँ पे शव परीक्षण की बात आती है। यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे ए बी सी और डी जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है उसमें क्या है? ए में दिया है पैरा 139, बी में 140, सी में 137, डी में 138। तो उत्तर जाएगा आपका ए पैरा 139। यहाँ पे शव परीक्षण और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। यहाँ पे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस चीज़ को रट सकते हैं। शव परीक्षण कब किया जाता है, किसे क्या कहते हैं आप जानते हैं कि किस स्थिति में शव परीक्षण? शव का मतलब डेड बॉडी, यहाँ पे शव का मतलब डेड बॉडी, मतलब मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद की बात की जा रही है। ये ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। 139 मतलब 1 कम 40, मतलब अब ये इनमें एक कमी हो गई, ये अब चल नहीं सकते। 1 कम 40 का मतलब अब चल नहीं सकते, ये ध्यान रखेंगे तो ये आपको ध्यान आएगा। अब ये चल नहीं सकते, एक कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 प्रोविजंस रिलेटिंग टू जनरल डायरी आर प्रोवाइडेड? पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है? यहाँ पे डायरी की बात की जा रही है, यहाँ उपबंध की बात की जा रही है। ये ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपके सामने सेक्शन 44, सेक्शन 45, 46 और 47। तो उत्तर हो जाएगा सेक्शन 44, धारा 44 की बात की जा रही है। ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। सामान्य डायरी के उपबंधों से संबंधित है, मैंने जनरल डायरी से बोलते हैं। जीडी कहते हैं जीडी में दर्ज हो गया, अक्सर सुने होंगे कि पुलिस थाने में बात आती है कि जीडी में दर्ज हो गया, इसे कहते हैं जनरल डायरी। ठीक है, इसी को बोला जाता है। ध्यान रखेंगे तो किसमें? 44 में। 44 मतलब क्या? मतलब 4 मतलब 4 मतलब लोग आए और 4 थाने में लोग थे, मिल करके सभी ने एक जनरल डायरी में दर्ज कर दिया। 4 बातें सुना, या जैसे भी आप रट सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग बर्थ एंड डेथ द विलेज वॉचमैन मस्ट बी प्रेजेंट एट हिज पुलिस स्टेशन ऑन द अपॉइंटेड डेट्स। यहाँ पे जन्म और मरण की रिपोर्ट देने के प्रयोजन से ग्राम चौकीदार को अपने पुलिस थाने पर नियत दिनांक
जिसे कहते हैं डेट या तारीख को अनिवार्य रूप से हाजिर होना चाहिए। क्यों हाजिर होना चाहिए? क्योंकि उस विलेज का जो चौकीदार होता है उस विलेज के बारे में बहुत सारी स्थितियां पता होती हैं, क्योंकि पुलिस वाले आते हैं और कुछ समय बाद वो ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं, लेकिन चौकीदार अस्थायी रूप से उसी विलेज का रहता है। उसे वहाँ के बारे में किसका बैकग्राउंड क्या है और किसके बारे में क्या घटना घटी है, उसे कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसकी सूचना मिलती रहती है। इसीलिए यहाँ पे आपको मास में एक महीना मतलब वंस इन अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, थ्राइस अ मंथ और वंस अ ईयर, तो उत्तर हो जाएगा ट्वाइस अ मंथ। मास में 2 बार, महीने में 2 बार, मतलब इसे कहा जाए व्यवहारिक भाषा में 15-15 दिन पर कम से कम उन्हें उपस्थित होना पड़ता है और उस बीच में उस क्षेत्र में किन किन घटनाओं का उद्दीपन हुआ है उसे बताना उनको अनिवार्य माना जाता है। तो यह ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 2 महीने की बात की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which one of the following section of the code of criminal procedure, जिसे बोलते हैं आप लोग CR, जिसे आप लोग बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, जिसका नाम अब BNSS हो गया है। ये ध्यान देंगे 1973 prohibits a male police officer from touch the body of a woman at the time of her arrest। वो अरेस्ट करते समय, अब यहाँ पे क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी इस तरह की कोई बात आती है किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए, वहाँ महिला पुलिस का होना अनिवार्य माना जाता है। इसीलिए मेल पुलिस छूने से वहाँ पे अपने को परहेज करता है, एवॉइड करता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे आपके सामने आएगा ऑप्शन सी, प्रोविसो टू सेक्शन 46 क्लास 1। यहाँ पे परंतु के धारा 46(1) के तहत यह बातें आती हैं। यहाँ पे 46 क्लास 1 की बातें आएंगी। बाकी चीज़ें आप जानते हैं कि क्यों नहीं छूना चाहिए, वहाँ पे उस जगह पे नहीं जाएंगे क्योंकि वह बातें अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके सामने उत्तर जाएगा बी, अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, यहाँ पे यह सुमेलित नहीं है। सेक्शन 43 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय दंड संहिता की धारा 43, यह मेल नहीं है, बाकी मेल यहाँ खाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। इन्फॉर्मेशन इन कोगिनेबल केसेस, यह यहाँ पे 154 से संबंधित है। बाई पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी द्वारा, सेक्शन 41 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अरेस्ट विदाउट वारंट, यहाँ पे यह सही है। कंटेंट ऑफ चार्ज, आरोप की अंतर्वस्तु, सेक्शन 241 इससे मैच खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स डील विद सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यहाँ पे CRPC की बात की जा रही है 1973। निम्नलिखित में से कौन सा वाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 से संबंधित है। यहाँ पे कौन से दंड प्रक्रिया धारा 144 से संबंधित है, ABCD आपके सामने है। यहाँ हो जाएगा बी, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज प्रवीण तोगड़िया। यहाँ पे ध्यान देंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि संबंधित किससे है, जो बाकी हैं इससे संबंधित नहीं है। स्टेट ऑफ कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया की बात की जा रही है। इस तरह के प्रश्नों को अक्सर पूछा जाता है और कहीं न कहीं प्रैक्टिस न होने से प्रश्न गलत हो जाते हैं मित्रों। तो आप लोग अगर किसी प्रश्न में कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, विधिक आज़ादी आपके साथ खड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which one of the following sections of the Code of Criminal Procedure 1973 shall apply when an officer in charge of a police station receives information that a person has committed suicide? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यह सूचना पाता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? यहाँ पे सेक्शन हो जाएगा आपका 174। यहाँ पे कहा क्या रहा है, दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 में से कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने का भार साधक, जिसे कहते हैं आप SHO या SO, भार साधक अधिकारी उसी को कहा जाता है, यह सूचना पाता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। यहाँ आत्महत्या कर ली, क्या करेगा, 174 के तहत यह वहाँ पे कार्रवाई शुरू करेगा। यहाँ ध्यान देंगे, SHO करेगा, थाने का जो हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजन की नियुक्ति की जाती है। जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, यही लोक अभियोजन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, यही लोक अभियोजन है। यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की जाती है, इन्हीं को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प हैं, यहाँ पर उत्तर जाएगा सी, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है, यह ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। कैसे करती है, क्यों करती है, उसका कारण क्या है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का हेड ही नियुक्त करने का अथॉरिटी यहाँ रखती है। और किसके द्वारा होता है ये परीक्षा, कौन कराती है, गवर्नमेंट, किसके द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा, या कुछ राज्यों में हाई कोर्ट के द्वारा कराया जाता है, तो गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल हैजार्ड्स हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन व्हिच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे कहते हैं आप लोग CRPC की बात की जा रही है। वर्तमान में BNSS इसके जगह पे स्थान लिया है। यहाँ पे देखेंगे, दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में समाविष्ट किया गया है? यहाँ पे सेक्शन ABCD आपके सामने है, यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा सेक्शन 300, मतलब ए में सेक्शन 300 की बात की जा रही है, धारा 300 की बात की जा रही है। यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता से संरक्षण है, दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। इसको अगर आप देखेंगे तो दोहरा और एकहरा क्या होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको तुरंत अभी जवाब दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डिफाइन द वर्ड कोग्निशन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संज्ञान शब्द को परिभाषित करती है? यहाँ पे संज्ञान शब्द में ABCD है, ऊपर दिया गया सेक्शन 2, सेक्शन 190, सेक्शन 200, यहाँ पे आंसर जाएगा D, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। क्या परिभाषित नहीं है? संज्ञान शब्द को परिभाषित नहीं करता है। यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वर्ड कोग्निशन, यहाँ पे कॉग्निशन की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। क्यों, क्या है ये वही है CRPC, जिसे आप लोग वर्तमान में आप लोग BNSS के तहत पढ़ते रह रहे हैं, यही है BNS। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 116, व्हिच इज ट्रू अबाउट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या सही है? यहाँ पे प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे कहते हैं FIR कहते हैं ना, FIR दर्ज कर देंगे, FIR दर्ज हो गया, इसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 4 विकल्प है ABCD,
उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी की बात की जा रही है। क्या है? यह थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी जो उसे देता है। यह मौखिक या लिखित हो सकता है। मतलब एसओ के पास जाएगा या एसएचओ के पास जाएगा, सिग्नेचर होगा जो भी सीन होगा, और यह रिटेन और अनरिटेन भी होगा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इस चीज़ की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हैज़ द पावर ऑफ सस्पेंड और वाइव सेंटेंसेस। दंड प्रक्रिया संहिता में दंडादेशों को स्थगित या माफ करने की शक्ति है। यहाँ पे सस्पेंड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब वह तत्काल समुचित सरकार को। जैसे यूपी की बात है तो यूपी, एमपी की बात है तो एमपी, राजस्थान की बात है तो राजस्थान गवर्नमेंट का काम हो जाएगा। मतलब यहाँ गवर्नर महोदय का राइट बन जाता है और उनके द्वारा यह कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सीआरपीसी जिसे कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहा जाता, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोर्ट कैन द कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट चेंज आर ऐड टू एनी चार्ज। एनी चार्ज की बात कर रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तित या परिवर्धन कर सकता है? कहाँ पे करेगा? यहाँ पे ए बी सी डी है, तो आपका हो जाएगा सी, सेक्शन 216 धारा 216 के तहत, 216 के तहत वह परिवर्तन करने का राइट रखता है। कौन रखेगा राइट? आप जानते हैं, जो जीडी जिस जनरल डायरी में जो मेंशन होता है उसके माध्यम से जो भी फर्दर चार्जशीट बनती है उसमें यह बातें उन्हें अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉम्पिटेंट टू रिमूव अन सेंस जिसे कहते हैं पॉल्यूशंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस जिसे कहते हैं अपदूषण को हटाने के लिए कौन सक्षम है? यहाँ सक्षम की बात की जा रही है। यहाँ ए बी सी डी, तो यहाँ हो जाएगा उत्तर ए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके लिए सक्षम है, एलिजिबल है, ये ध्यान देंगे। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब डीएम जिसे कहते हैं आप लोग दूसरे नाम से कलेक्टर, ये कलेक्टर महोदय को यह पावर है। यहाँ पे बाकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी नहीं है, और उपयुक्त में से कोई नहीं की बात नहीं की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन बी अपॉइंटेड बाई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कैसे की जाती है? यहाँ पे दिया गया है 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं। यहाँ पे सीआरपीसी की धारा 13 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकती है, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जा सकती। मतलब 1 वर्ष से कम अवधि के लिए उनकी नियुक्ति की जा सकती है। किसके अनुमति से? सरकार के और कोर्ट के अनुमति से। आप दोस्तों देखते आ रहे हैं एपीओ के प्रीवियस ईयर पेपर, और आगे आपका भविष्य जुडिशियल तक ले जाने का या सिविल सर्वेंट तक ले जाने का है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह की वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। तो दोस्तों आज इतना ही। कल हम लोग इसी क्लास में के माध्यम से न्याय की अगली सीढ़ी पर फिर मिलेंगे।
आप लोगों ने आज वीडियो को बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।